पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम 40 काल के पहले रविवार में हैं। 40 काल हम सभी के लिए पुण्य काल है। यह काल हम सभी के लिए आशीर्वाद का समय है और इसलिए आज प्रभु हम सभी को बुलाता है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें, प्रभु के आशीष की भागीदारी बने और विशेष रूप से अपनी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु की परीक्षा ली जाती है और किस प्रकार से प्रभु उस परीक्षा में खरे उतरकर विजयी निकलते हैं और इस प्रकार से उन्होंने शैतान को पराजित कर दिया। आज विशेष रूप से इस मिस्सा में भाग लेते समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा हम सभी उन परीक्षाओं की घड़ी से उबर कर प्रभु यीशु में विजयी बने रहें। आइए हम इस मिस्सा में भाग लें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। मैं विशेष रूप से आप सभी की प्रार्थनाओं को इस मिस्सा में लेना चाहूँगा। जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश की कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके निवेदनों के लिए, उनकी प्रार्थनाओं के लिए आज विशेष रूप से हम ये मिस्सा चढ़ाते हैं। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। वे सारे पल जब हम एक दूसरे से दूर चले गए, उस समय के लिए हम ईश्वर से माफी मांगे जब हमने एक दूसरे को दुख दिया, एक दूसरे से अपना रिश्ता तोड़ लिया और इस तरह हम ना केवल ईश्वर से बल्कि अपने परिवार से और एक दूसरे से दूर चले गए। आइए हम सभी मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। मन, वचन, कर्मों से मेरे विपरीत हो चला तेरे, वचन कर्मों से मेरे विपरीत हो चला तेरे। कर्तव्य मैंने न निभाया और दूजों पर साजिश चलाई। कर्तव्य मैंने न निभाया और दूजों पर साजिश चलाई। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना ईश्वर, गले
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनती सुन और ऐसी कृपा प्रदान कर कि 40 की इस वार्षिक तपस्या द्वारा हम क्रिस्त के जीवन का मर्म समझें और उसके अनुसार योग्य आचरण करें। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय, आपके होठों को शुद्ध करे ताकि आप योग्यता से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। चालीसे का पहला इतवार, पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 8 से 15। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर मनुष्य के लिए अपना विधान घोषित करता है। जल प्रलय के पश्चात ईश्वर ने नूह और उसके पुत्र से कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सभी जंगली जानवर, जो कुछ जहाज से निकला, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ। कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी पृथ्वी को कोई जल प्रलय उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, इसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूँगा और बादल के नीचे वह इंद्रधनुष दिखाई देगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सभी प्राणियों के लिए ठहराए हुए अपने विधान को याद करूँगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग है। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा, मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल, और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग है। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग है। हे प्रभु, अपनी करुणा और
आता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। हे प्रभु, तू दयालु और भला है, तू मेरी सुध लेने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग है। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पददलितों को अपना मार्ग बताता है, बताता है, बताता है। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग है। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग है, प्रेम और सच्चाई के मार्ग है, प्रेम और सच्चाई के मार्ग है। दूसरा पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 13 से 22 तक। बपतिस्मा का जल हमें हमारे पापों से मुक्त कर देता है। मसीहा एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। इसी स्थिति में वह कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था, उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 प्राणी जल से बच गए थे। यह बपतिस्मा का प्रतीक है, जो अब आप लोगों को बचाता है। बपतिस्मा का अर्थात शरीर का मैल धो डालना नहीं है, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का है। वह बपतिस्मा यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमें बचाता है। यीशु स्वर्ग गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर स्वर्ग के सभी दूतों पर शासन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु के बपतिस्मा के बाद आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। यीशु 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वह बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज आप लोगों के सामने मेरी कहानी नहीं बल्कि जो हमारे जो यूथ यहाँ पर है उनकी कहानी बताने वाला हूँ। कई बार आरती लोगों को, स्पेशली फादर लोगों को कोऑर्डिनेट करती है मिस्सा के लिए, और कभी कभी बीच में कोई फादर रिकॉर्डिंग कैंसल कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, और वही इस क्वायर को कोऑर्डिनेट करती है और ये यूथ यहाँ पर आकर अपना समय देते हैं। मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कल रात को कि इस मिनिस्ट्री में आने के लिए उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया। जो यहाँ पर बजाते हैं, टेक्नीशियन है, रिकॉर्डिंग करते हैं। एक बात मेरे सामने उभर कर आई और मुझे काफ़ी अपने आप में लगा कि इन लोगों ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। अपने परिवार को छोड़कर आते हैं, और दूसरी चीज़ अपना जो काम है उसको छोड़कर आते हैं। ये फुल टाइम यहाँ पर नहीं है। इसमें इनमें से कुछ अपने घर को छोड़कर आते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़कर आते हैं, जॉब छोड़कर आते हैं। एक बात मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि प्रभु यीशु के रास्ते पर चलने के मायने क्या है। अगर एक दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद से मैं सदा प्रभु के साथ में रहना चाहता हूँ, उसकी मिनिस्ट्री में आना चाहता हूँ, उसका प्रचार करना चाहता हूँ, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। कई प्रकार के इस रास्ते में ये जो यहाँ पर हैं, जो अपना समय देते हैं आपके सामने, आप इनको देखते हैं, सुनते हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं ये लोग अपने समय के साथ में, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के लिए। और एक बात मैं जब मनन चिंतन कर रहा था मेरे सामने आती है कि प्रभु का शिष्य बना रहने के लिए आपको कई प्रकार की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आज के सुसमाचार में बपतिस्मा के तुरंत बाद आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश में लेकर जाता है। आप जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, आपको पवित्र आत्मा अभिषिक्त करता है, आपको सामर्थ्य प्रदान करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज के बाद से आपके जीवन में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई हताश और निराशा के पल नहीं आएंगे। आपके जीवन में ये पल बहुत आएंगे। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु का होना, प्रभु यीशु के रास्ते पर चलना
आपको विशेष रूप से कुछ अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। और इस रास्ते पर चलते चलते उस रास्ते पर या उस अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए अगर आपने अपने कदम पीछे छोड़ दिए तो आपको वो सामर्थ्य नहीं मिलेगा जो आज के सुसमाचार के आखिरी भाग में हमने सुना, जहाँ पर प्रभु बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, बड़े सामर्थ्य के साथ में कहते हैं कि समय निकट आ गया है, तुम पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे शब्दों में शक्ति नहीं है। क्यों हमारे शब्दों में शक्ति नहीं होती है? क्योंकि हम जब वो परीक्षा की घड़ी आती है, जब हमारे शरीर में बीमारी आती है, जब हम आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, विश्वास में पीछे खींच जाते हैं, तो हम हमारे कदमों को पीछे खींच लेते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उस परीक्षा की घड़ी में दूसरा दौर आएगा जब आपको लगता है आप शून्यता का अनुभव करेंगे। मेरी बात थोड़ा समझ लीजिएगा इस बात को। आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश में लेकर जाता है। निर्जन प्रदेश का अर्थ है जहां पर कोई जन नहीं है, जहां पर लोग नहीं है, सुनसान है। आपने बपतिस्मा ग्रहण किया, आप प्रभु के हो गए। आपके जीवन में आपके विश्वास की परीक्षा ली जाएगी। एक दौर आपके जीवन में आएगा जब आपको बिल्कुल खालीपन महसूस होगा, आपका जीवन बिल्कुल अर्थहीन लगेगा। ना केवल आपका जीवन बल्कि आपके विश्वास में आपको कई प्रकार के प्रश्न तांडव मचाते हुए मिलेंगे। आपको लगेगा ये विश्वास में कोई अर्थ नहीं है। आपको शून्यता का एहसास होगा। आपको लगेगा कि आपके अपने आप को छोड़कर चले गए। आपका भविष्य क्या है, आपका आगे का जीवन क्या है। कभी कभी आपको लगेगा सब कुछ खाली हो गया है। और ये परीक्षा की घड़ी है, ये आपको परखने का एक समय है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, तीसरा जो पड़ाव आपके जीवन में आएगा वो पड़ाव ये है कि आपको आपका आशियाना उजड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं, जब आपने कोई कदम उठाया कि मैं एक अच्छा कार्य करूंगा, प्रभु के लिए कार्य करूंगा, मेरे जीवन में इन उसूलों का पालन करूंगा, उस समय कभी कभी आपको अपनों से दूरियां बनाने की नौबत आ जाएगी। और कभी कभी आपके अपने लोग आपसे दूरियां बना लेंगे। और हो सकता है कभी कभी आप कभी अपनों को खो देंगे। एक ऐसा दौर है, बड़ा कठिन दौर है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जब प्रभु की परीक्षा ली गई थी, उसको समाचार मिलता है, उसको खबर मिलती है कि यूहन्ना बपतिस्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको मार डाला गया है। और ये खबर प्रभु के लिए दुखदायी खबर थी। और क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे विश्वास के दौर में, हमारे विश्वास में एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि वास्तव में मेरी इच्छा थी, मेरी तृष्णा थी जो प्रभु के लिए कार्य करने की, अब मुझे बड़ा अकेलापन लग रहा है। कभी कभी ये लगेगा कि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। कभी कभी ये लगेगा कि आपका स्वास्थ्य आपके साथ नहीं दे रहा है। कभी कभी ये लगेगा कि आपके अपने आपका साथ नहीं दे रहे हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अगर इन दौर के पलों से आप गुजर जाएंगे, धीर, गंभीर और विश्वासी बने रहेंगे, तो मेरी बात मानिए, आप एक विश्वासी शूरवीर के तरह पेश आएंगे। प्रभु आपको कई सामर्थ्य से भर देगा। प्रभु आपको कई शक्तियों से भरेगा और आपके शब्दों में वो शक्ति होगी, जीवन देने वाली शक्ति होगी, जो हम आज प्रभु के मुंह से सुनते हैं। स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, विश्वास करो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज विशेष रूप से इस मिस्सा में प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। उन परीक्षा की घड़ी में हम सदा दृढ़ बने रहें, उन कठिन दौर में हम सदा दृढ़ बने रहें, ताकि हम और भी सामर्थ्य से भर जाएं
और प्रभु के वचनों को दूसरे लोगों तक फैला सकें और उसके मूल्यों को दूसरे लोगों और परिवार में दे सकें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु आज हमें याद दिलाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ में एक विधान ठहराया है। उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी मनुष्य का सर्वनाश नहीं करूंगा। आज हमें याद दिलाया कि मैं सदा तुम्हारे साथ में हूं, और इसीलिए आज आइए विश्वास और भरोसे के साथ में प्रभु के पास में हम आए, अपनी प्रार्थनाओं को रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु ने अपने मिशन की शुरुआत लोगों को पश्चाताप करने और ईश्वर में विश्वास करने के द्वारा किया। कलीसिया का नेतृत्व करने वाले सभी अधिकारीगण यह समझे कि चालीसे के दिन में लोगों को पश्चाताप करने और जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करना उनका प्रमुख कार्य है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिस तरह यीशु को प्रलोभनों से होकर गुजरना पड़ा था, वैसे ही हम भी विभिन्न प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा। हमें ईश्वर बल प्रदान करे ताकि हम प्रलोभनों का सामना धैर्यपूर्वक कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। भौतिक वस्तुओं एवं पैसों की प्रति आसक्ति यीशु क्रिस्त का अनुयायी बनने में बाधक सिद्ध हो सकता है। हम अपने को यीशु के समान इन सबसे छुटकारा दिला सके और अपना ध्यान ईश्वर के राज्य पर केंद्रित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। शर्तों का पालन ना करने से टकराव होता है। हम ईश्वर के समक्ष जो प्रतिज्ञा करते हैं उसका पालन ईमानदारी पूर्वक कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, जो प्रार्थनाएं हमने आपके समक्ष शब्द रूप दिए हैं प्रभु, ये हमारे जीवन के कण मात्र है। बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं जो हमारे हृदय में दबी हुई है। हम जो इस पवित्र याग में भाग ले रहे हैं प्रभु, हमारी असंख्य प्रार्थनाएं हैं। आज विशेष रूप से उन सारी असंख्य प्रार्थनाओं को इस पवित्र वेदी पर आपके पावन नाम पर लाते हैं प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार उन्हें सुनकर हमें दान दीजिएगा। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। सुंदर सपना विनय प्रार्थना, सुंदर सपना विनय प्रार्थना, मेरा कर्म भी तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिन दानों के द्वारा हम इस पवित्र और पूज्य चालीसा का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम योग्य मनोभाव प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने 40 दिन तक दैनिक आहार से परहेज कर 40 के उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन शत्रु के सभी प्रपंचों को निष्फल करके हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी, ताकि हम पास्का रहस्य का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए एक दिन अनंत पास्का के सहभागी बन जाए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर,
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको थोटुमारिकल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए अपनी प्रार्थनाओं को एक बार और प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना के द्वारा याचना करें जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम उस स्वर्गिक रोटी से तृप्त हो गए हैं जो हमारे विश्वास को पोषित करती है, हमारा भरोसा बढ़ाती है और हमारे प्रेम को पुष्ट करती है। हमारे हृदयों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति भूख पैदा कर कि हम तेरे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवन की शक्ति पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात।